तो ज्यादा दूर। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली वो तो सरप्राइज होगा, वो तो सरप्राइज होगा। हाँ वो भी है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट हैं, लेकिन आप तो ऐसे मानो कि अगला टेस्ट लास्ट टेस्ट है, जो परफॉर्म करना है उसी में करना है। ठीक है, हर टेस्ट आप ऐसे मानो कि ये लास्ट टेस्ट है, तो आप अपना 100% नहीं 200% उसमें देंगे, ये मानते हुए कि इसमें तो मुझे फर्स्ट आना है। इसके बाद पता नहीं अगला टेस्ट हो ना हो, कल हो ना हो, अभी इस टेस्ट में तो फर्स्ट आ जाए। ठीक है, हर टेस्ट में आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो 100% नहीं 200% देके, तो आपको देखो आप। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के रिमेनिंग क्वेश्चंस। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो तीन क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के डिमांड समझ में आ गई होगी, क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे। आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप की बात करें तो ब्रॉडली हमारे लेवल पे हमको 4 या 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल की क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? आमने सामने अपोजिट साइड से उसकी इक्वल होंगी। ठीक है, हाँ पैरेलल भी होगी, लेकिन अब डिस्टेंस फॉर्मूला में पैरेलल वाली चीज तो कैसे चेक करेंगे? इस चैप्टर के हिसाब से तो हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं कि साइड्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वैसे पैरेलल भी होंगी, सही बात है। पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट आइए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होगी। अब डिफरेंस क्या है? पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स, वही डिफरेंस जो कल रोम्बस और स्क्वायर में था, वही डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में होगा। ठीक है, रोम्बस में क्या है? चारों साइड्स इक्वल। स्क्वायर में भी क्या है? चारों साइड्स इक्वल, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल। ये का यही डिफरेंस विल बी देयर इन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा एक फिगर और होता है हमारा काइट। सुना है काइट? काइट में क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल होगा। एडजेसेंट साइड्स वो ऐसा बनता है, तो इनमें से किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन सकता है लाइक दिस। इसमें अपोजिट साइड्स नहीं इक्वल होते हैं, इसमें ये एडजेसेंट साइड्स और ये एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो पैरेललोग्राम है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो काइट है। तो जैसा आएगा वैसा आपको नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के तीनों क्वेश्चंस में हम यूं मान सकते हैं मोटे तौर पे कि हमको 6 टाइप की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमको 6 टाइप की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर चारों डिस्टेंस से कुछ नहीं मिला तो फिर बाकी डायगोनल्स में निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन चारों डिस्टेंस से कुछ मिला, जैसे चारों इक्वल आ गए या अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, तो फिर डायगोनल्स भी चेक करने की जरूरत है। चलो लेट्स टेक द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन छोड़ो, सेकंड वन लेते हैं। वी विल टेक द सेकंड वन डायरेक्टली। सो चारों पॉइंट्स हम बिल्कुल कल वाले अप्रोच से चलेंगे। हियर द 4 गिवन पॉइंट्स आर, स्टार्ट राइटिंग। उसको होमवर्क मार्क करो फर्स्ट वाले को। हियर द 4 गिवन पॉइंट्स आर, सो इनको हम पी क्यू आर एस मार्क कर दें। पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, एंड ये हो जाएगा हमारा एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, डन। ओके, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय
डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस PQ निकालते हैं पहले, डिस्टेंस PQ। अब PQ डिस्टेंस निकालने के लिए Q माइनस P करना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला लिख दिया हम, बोलो एक बार के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। यस ज्योति बताओ क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। मैंने रूट पहले लगा दिया था लेकिन का रूट भी तो है ना। ओके चलो तो पुट अप द वैल्यूज, Q माइनस P करना है मुझे, तो एक बार के लिए लिख देना, क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं। Q माइनस P करेंगे तो 3 माइनस माइनस 3 and here it will be 1 minus 5, 3 minus minus 3 and here it will be 1 minus 5। करो 3 minus minus 3 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 minus 5 का होल स्क्वायर का सम का रूट। So it will be like 3 minus minus 3 क्या होता है? 3 plus 3, 3 plus 3 क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर is 36 and 1 minus 5 क्या होता है? -4 का स्क्वायर क्या होता है? +16। 36 plus 16 gives me 52। 52 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम 2√13 यूनिट्स। सही है, 15 को फर्दर सॉल्व करके 2√13 लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं कैसे? फैक्टर तो करना, 52 का फैक्टर किए तो फिर कैसे आपको पता चला भाई 2√13 है? मैं तो गलत भी कर सकता हूँ। 52 का फैक्टर्स बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 13, तो 2 का पेयर कंप्लीट 12 आ गया, 2√13। फाइन ओके, डिस्टेंस PQ के बाद और डिस्टेंस QR। QR के लिए R माइनस Q कर दें, R माइनस Q तो 0 माइनस 3, 3 माइनस 1 करो, 0 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर यानी कि 9, सही है, और 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो इट इज लाइक √13 यूनिट्स। 9 + 4 13, √13 यूनिट्स। सही है, चले नेक्स्ट डिस्टेंस पे। डिस्टेंस QR के बाद अगली है डिस्टेंस RS। डिस्टेंस RS आज एब्सेंट है क्या काफी सारे बच्चे? 2-5 बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं, कौन कौन है? और बाकी सब आए? शीतल फिर गई इधर से, मेहुल ओके। चलो तो करो S माइनस R, -1 -0 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो, -4 -3 का होल स्क्वायर, -1 -0 क्या होता है? -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, -4 -3 क्या होता है? -7, 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर इज 49, तो 1 + 49 कितना हो गया? ये √50 सही किया है क्या? चेक कर लेना एक बार, √50 आ रहा है सभी का, यही आ रहा है। सो √50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5√2 यूनिट्स। तो आप यहां से चेक करें, तीन डिस्टेंस तो अनइक्वल आ गई हैं, तीन डिस्टेंस तो अनइक्वल आ चुकी हैं। अब क्या चांसेस हैं? अब अगर ये चौथी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए? PQ के, QR के या RS के? सोचो, नहीं आ जाए तो कुछ चांसेस हैं क्या भाई? हाँ चलो ये वाला क्वाड्रिलेटरल बन गया QR के। अगर सपोज कर ये वाली डिस्टेंस QR के इक्वल आ गई तो QR और ये इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो क्या दूसरा पेयर नहीं होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है क्या जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल? ऐसा बन सकता है कि क्वाड्रिलेटरल, या तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या दोनों ही नहीं होते हैं। तो ये तो इसके इक्वल पहले ही नहीं है ना, PQ तो RS के इक्वल पहले ही नहीं है, तो QR के भी इसके इक्वल होने के चांसेस खत्म। हाँ लेकिन ये RS के इक्वल जरूर आ सकता है, काइट तो फिर भी बनी सकती है, पैरेललोग्राम बनने के चांसेस तो निल हो गए।
क्योंकि पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल आने चाहिए थे, लेकिन काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल आती है ना, बोलो। तो ये वाला इसके इक्वल आ सकता है, तो उससे काइट आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं, फिर नहीं आएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस पीएस, डिस्टेंस पीएस, एस माइनस पी कर दें, एस माइनस पी बोले तो -1 माइनस -3, देन -4 -5, ठीक है। -1 माइनस -3 नहीं -3, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर कुछ गलती करोगे तो अभी भी लिखवा लो, प्लस माइनस साइन की करोगे, बाकी तो शायद ही कोई गलती होगी। ये प्लस माइनस साइन की गलती ही कर सकते हो आप, तो थोड़ा सा ध्यान से करो। -1 उसका है वाई को एक्स कोऑर्डिनेट, -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और दोनों के बीच में एक माइनस तो लगेगा ही, क्योंकि फॉर्मूला में ही है। दोनों के बीच में एक माइनस और है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला में ही है, x2 माइनस x1, ठीक है। सो इट विल बी लाइक -1 + 3, -1 + 3 इज +2, एंड +2 का स्क्वायर इज 4। आगे बढ़ो, -4 -5, -4 -5 इज -9, -9 का स्क्वायर इज 81। तो ये लो साहब, ये भी अनइक्वल आ गया। रूट कुछ गलती है, विटामिन डी ज्यादा ले लिया दिखता है, इतना ले लिया कि टी शर्ट में भी लग रहा है। √85, √85 इज 5 × 17, तो 5 का भी पेयर नहीं बना है, 17 का पेयर नहीं बना, तो √85 को √85 ही रहने देंगे, ठीक है। तो यू कैन सी ऑल द 4 साइड्स आर अनइक्वल टू ईच अदर। तो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तो चारों साइड्स अनइक्वल हो तो हम एक नाम दे सकते हैं वैसे, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें जैसे स्केलिन ट्राइंगल होता है ना, तीनों साइड्स अलग, जैसे स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। बट एज सच ऐसा कोई नाम ऑथेंटिक बुक्स में नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे कि कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जस्ट है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ठीक है ना, जस्ट क्वाड्रिलेटरल है। वो क्वाड्रिलेटरल से ना पैरेललोग्राम बन पाया ना रेक्टेंगल बन पाया। देखो पीछे आंसर क्या है इसका, नो क्वाड्रिलेटरल। नो क्वाड्रिलेटरल, देखो नो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल तो है ना। नो, नो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साधारण क्वाड्रिलेटरल, आम आदमी है मतलब ये। हाँ ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, हम उसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहेंगे हम, हेयर हेयर डिस्टेंस पी क्यू इज अनइक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर, is not equal to distance RS, is not equal to distance PS, या SP भी लिख सकते हैं। So the given points, the given points form no special type of quadrilateral. No special type of quadrilateral. Done? Any doubts? ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी अटेम्प्ट करेंगे सारे बच्चे। फर्स्ट होमवर्क मार्क कर ही दिया है, 3rd वाला भी अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे। अभी हाँ, क्या कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं, कितनी लाते हो, ये देखो 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2, ये 3rd वाला पार्ट करना है। 4,5 7 6 4 3 1 2, नहीं एबीसीडी भी ले सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिस्टेंस पी क्यू से नाम याद किया है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला से कनेक्ट कर पाए। बाकी आपकी मर्जी, आप डिस्टेंस ए भी ले सकते हो। कोई भी, आप एस टी भी ले सकते हो, एस टी यू वी।
पैरेललोग्राम नहीं होता पहली बात, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आई तो यू नीड टू चेक द डायगोनल्स आल्सो, क्या पता रेक्टेंगल बन जाए। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो खुशी की बात नहीं है, काम और बढ़ गया। अभी जैसे पहले अनइक्वल साइड्स आई थी तो बढ़िया था, आगे नहीं करना था, लेकिन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए या चारों साइड्स इक्वल आ जाए, इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए, कौन सा सुन रहे हो सब लोग, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए या चारों साइड्स इक्वल आ जाए। ऐसे इन दोनों केसेस में हमको डायगोनल्स को भी चेक करना है, वेदर डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। एंड सब लोग इधर देखो, PARALLELOGRAM, दिस इज द स्पेलिंग। इसमें ये वाला पार्ट साइलेंट करेंगे हम, कौन सा, डबल LE को हटाओ एक बार, अब पढ़ो, पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम। ओके, डबल LE को हम साइलेंट मानते हैं इसमें, एंड इट इज पैरेलोग्राम, नॉट पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम को भी नहीं छोड़ा, उसका भी नाम बिगाड़ना है। 7 - 4 3 का स्क्वायर इज 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर इज 1, -3 का स्क्वायर अगेन 9, 3 - 6 -3 का स्क्वायर अगेन 9, -3 का स्क्वायर अगेन 9 1, -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 9 + 9 18, 9 + 1 10, 9 + 9 18, जिसमें से हम √18 को तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं ना, बोलो, √18 को 2 × 3 × 2 × 3 × 3, तो 3√2। सो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को, बाकी को नहीं कर सकते, 3√2 यूनिट्स। तो यहां तक में कोई डाउट किसी को? तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो आ चुकी हैं इक्वल, तो ये है मेरे लिए टेंशन वाली बात। देखो ये इसकी इक्वल आ गई, ये इसकी इक्वल आ गई। टेंशन वाली बात क्या है, काम बढ़ गया मेरा। काम कैसे बढ़ गया, अब आपको ये भी चेक करना है कि इसकी डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। अब डायगोनल्स कौन कौन से हैं, बनाने पड़ेंगे डायगोनल्स, तो अभी बने हुए कहाँ हैं, PR और QS से डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। चलो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्या लिखूंगा मैं यार, हेयर डिस्टेंस PQ, PQ किसके बराबर आ रही है बताओ, PQ किसके बराबर आ रही है, RS के, बोलो, डिस्टेंस PQ बराबर आ रही है डिस्टेंस RS के, एंड डिस्टेंस QR बराबर आ रही है PS के, राइट। और किसके इक्वल आ रही है वो भी लिखो, तो ये दोनों किसके इक्वल आ रही हैं, √10 यूनिट्स, और ये दोनों किसके इक्वल आ रही हैं, 3√2 यूनिट्स। कल मैंने ग्रुप में एक आंसर शीट पोस्ट करी थी, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया, एक सिंगल पेपर पे एक सिंगल आंसर हो रहा था, वो किसकी है, शीट ऑफ पेपर थी, किसकी थी, किसी ने चेक नहीं किया? मैं ग्रुप में पोस्ट की, ग्रुप में पोस्ट की थी कि ये सिंगल शीट किसकी है, उस पर नाम भी नहीं लिखा हुआ ऊपर में। भाई अगर आपने 2 शीट ली है तो दूसरी पे भी नाम लिखेंगे ना, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो उस पर ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, और ज्यादा नहीं, उस शीट पर उसको 1 नंबर मिला है उस बच्चे को। अब या तो वो किसी शीट से डिटैच हो गई, अटैच नहीं हुई, हट गई, तो वो 1 नंबर उसका खो गया एक तरीके से। अब जिसकी भी थी आप चेक कर लेना, अपनी अपनी ग्रुप में जाके चेक करना, हैंड राइटिंग किसकी, हैंड राइटिंग से पता चलेगा, ग्रुप में है ना सब लोग, तो जाके चेक करें। स्पेशली वो लोग चेक करें जिन्होंने शीट ऑफ पेपर पे टेस्ट दिया था, किस किसने दिया था, हाथ खड़े करो, शीट ऑफ पेपर पे किस किसने टेस्ट दिया था, आप सब लोग ग्रुप में चेक करो वो शीट किसकी थी।
क्योंकि वो 1 नंबर आपका खोया, आप मिल तो नहीं सकता है क्योंकि रिजल्ट तो रेडी हो गया। मैंने पर्याप्त समय दिया था कि आप में से अगर किसी के तो हाथ खड़े करके और बता दो तो वो 1 नंबर उसके स्कोर में जोड़ दिया जाए। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो गुमनामी में खो गया वो 1 नंबर, गुमनाम बालक के नाम से। ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम से शीट अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल बैन, कंप्लीट बैन। सुन लिया? आपके पास टेस्ट नोटबुक नहीं है, आप टेस्ट में बैठ नहीं सकते। क्लियर है? कंप्लीट बैन मतलब कंप्लीट बैन। कोई भी शीट ऑफ पेपर पे टेस्ट नहीं देगा, न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, कोई भी टेस्ट नोटबुक में ही टेस्ट देना है नेक्स्ट वाला। ओके, हाँ जी। इधर क्या करेंगे हम? सो द गिवन पॉइंट्स, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय गिवन पॉइंट्स, कैसे लिखेंगे हम? सो क्वाड्रिलेटरल जैसे कल लिख रहे थे वैसे लिख दो, द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इस समय तो ये क्या है? एक मात्र एक क्वाड्रिलेटरल आम आदमी। पी क्यू आर एस फॉर्म्स ए अपोजिट साइड्स इक्वल है, दैट मींस फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम, फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम अगर हो चुका है तो अब अपन इसकी इक्वालिटी चेक करेंगे डायगोनल्स की। नाउ चेकिंग द इक्वालिटी ऑफ डायगोनल्स, now checking the equality of diagonals. so diagonals की इक्वालिटी के लिए क्या क्या करना है बताओ? डिस्टेंस पी आर और दूसरा डिस्टेंस क्यू एस। ओके, सो डिस्टेंस पी आर और डिस्टेंस क्यू एस निकालते हैं। एस माइनस पी और आर माइनस पी और एस माइनस क्यू। फाइन, आर माइनस पी, आर माइनस पी यानी 4 माइनस 4 3 माइनस 5, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो 0 प्लस 4 रूट 4 दैट मीन्स 2 यूनिट्स। चलो क्यू एस देखें तो क्यू एस के लिए एस माइनस क्यू, एस माइनस क्यू यानी कि 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, राइट? 1 माइनस 7 2 माइनस 6, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का, तो ये तो अनइक्वल आ रही है। -6 का स्क्वायर इज 36 एंड -4 का स्क्वायर इज 16, 36 प्लस 16 इज √52, वही 2√13 यूनिट्स। So you can see कि डायगोनल जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल है दैट मींस ये पैरेललोग्राम ही रहेगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अब आंसर भी चेक कर लो, इसका आंसर किस है? सही है। Here distance PR is not equal to distance QS, so PQRS is a parallelogram, with its diagonals unequal, ये आ गया हमारा कंक्लूजन, यानी फाइनल कंक्लूजन है पैरेललोग्राम। ओके डन। तो इस टाइप के अब काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, कल एक किया, आज 2 कर लिए, एक होमवर्क है, तो इसमें तो नहीं फंसोगे ना आप? इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा होगा, झपट्टा मार के पकड़ना है और मार्क्स लेने। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। अब कुछ और नॉन यूसेज भी हैं अभी बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला के। क्या क्या अभी तक हमने यूसेज सीखे? एक तो सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल लेना, मेन यूसेज। नॉन यूसेज में क्या क्या सीखा? कॉलिनियरिटी चेक करना, टाइप ऑफ ट्राइंगल चेक करना, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चेक करना। टाइप ऑफ ट्राइंगल भी चेक कर सकते हैं, आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी चेक कर सकते हैं कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि। अब और क्या रह गया? और देखते हैं उसके 1-2 और यूसेज और है। हाँ बताओ। हाँ वो तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में कवर हो गया ना, मतलब टाइप ऑफ ट्राइंगल चेक करना, वो यूसेज उसमें कवर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है सबको पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है, ठीक है?
और उस पॉइंट की खासियत यह है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंट है। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एट इक्वल डिस्टेंस। भाई डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना। क्या होना? दूर होना। जिसमें कहूंगा दिस इज डिस्टेंट फ्रॉम दिस, जिसमें कहूंगा बैंगलोर इज फार डिस्टेंट फ्रॉम कश्मीर, तो यानी कि दोनों में दूरी है। और इसके अगर इक्वी लगा दूं तो दूर तो है पर बराबरी की दूरी पर है। समझ गए? बराबरी दूर होना, समझ गए ना? तो ये पॉइंट से वो जो पॉइंट मुझे निकालना है, जो मुझे नहीं पता अभी तक, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से बराबर की दूरी पर है। तो पता लगाओ वो पॉइंट क्या है। अब पॉइंट पता लगाओ मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाओ, क्योंकि इस चैप्टर में पॉइंट की पहचान उसके नाम से नहीं है, उसके काम से है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट से। समझ गए? ऐसा नहीं कि सर मैंने पता लगा लिया उस पॉइंट का नाम P है, ऐसा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। मैंने पता लगा उसका उस पॉइंट का नाम A है, तो नाम नहीं पता लगाना, उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने। ठीक है, क्लियर? अब कोऑर्डिनेट्स भी एक तो उसने खुद नहीं बता दिया, बताओ कहां बताया? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट तो खुद नहीं बता दिया, आपको तो एक ही बताना है, बस एक्स ही बताना है। समझ गए? ओके, चलो शुरू हो जाए। देखो कैसे करेंगे हम। पहले तो जो दो गिवन पॉइंट्स उनको ए और बी मान लेते हैं। Here the two given points are, here the two given points are A 2, -5 and B -2, 9. These are the two given points. Introduce हो गया क्वेश्चन। अब जो तीसरा पॉइंट है जो आपको पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स में हाल फिलहाल के लिए मान लेता हूं, क्या मानूं? x, 0। वैसे तो अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, y माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लेकिन इस बार y कोऑर्डिनेट मिसिंग ही नहीं है, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाया कर रहा है तो गिवन है। तो y कोऑर्डिनेट मिसिंग नहीं है, इसलिए x, 0 मानेंगे। मान लो y भी मिसिंग होता, वो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे नहीं लाया कर रहा होता, कहीं और लाया कर रहा होता, तो y कोऑर्डिनेट भी मिसिंग होता। तो उस मिसिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर मैं क्या मानता? अज्यूम क्या करता है? x, y। तो अब मैं क्या मानूंगा यहाँ पे? x, 0। लेट अ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को मैं p मान लेता हूं। लेट अ थर्ड पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, 0, b lying on x एक्सिस, ये भी लिखो, lying on x एक्सिस। अच्छा, कल को अगर y एक्सिस कह दे तो फिर कोऑर्डिनेट्स के अजम्पशन हो जाएगा 0, y। अब y कोऑर्डिनेट मिसिंग है और x कोऑर्डिनेट गिवन है, क्योंकि y एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अंडरस्टूड हो गया? तो आप रेडी रहना, उल्टा भी आ सकता है, x की जगह y भी आ सकता है। अभी तो x की तरह ही चलते हैं इसको। लाइंग ऑन x एक्सिस p such that it is equidistant from A and B. It is equidistant from A and B. क्या लिखा हमने कि मान लेते हैं एक तीसरा पॉइंट P ऐसा है जो x एक्सिस पे भी लाया कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर लिए x, 0। वो ऐसा है, कैसा है कि वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि A और B से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पता लगाओ, तो मैंने उसको फिलहाल के लिए मान लिया P है उसका नाम, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, 0। अब ये जो लाइन हमने लिखी है, इसका मैथमेटिकल इफेक्ट जो होगा वो ये होगा, क्या चेक करके बताओ। इधर देखो, A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है ना, तो व्हाट कैन आई से? डिस्टेंस AP इक्वल टू डिस्टेंस BP। यस और नो? अब जब भी 3 या 4 पॉइंट्स हो तो कौन सी डिस्टेंस बराबर है वो पिक करना है बस। कल को अगर आपने गलत पिक कर लिया, कल को किसी ने ऐसे पिक कर लिया डिस्टेंस AB बराबर डिस्टेंस AP, तो उससे आंसर नहीं आएगा। किसी ने ऐसे पिक कर लिया डिस्टेंस AB बराबर डिस्टेंस BP, उससे भी आंसर नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा? डिस्टेंस AP इक्वल टू डिस्टेंस BP। लिखो, दैट इज डिस्टेंस AP इक्वल टू डिस्टेंस BP। अब आप LHS साइड में डिस्टेंस AP को एक्सपैंड करो और RHS साइड में डिस्टेंस BP को एक्सपेंड करो, वहां से एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से मिसिंग वैल्यू निकल के आएगी। मिसिंग वैल्यू क्या?
एक्स, जीरो तो पता है ना मुझे, ये एक्स ही तो पता करना है, ये एक्स पता चल जाए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूरे पता चल गए। चलो सो डिस्टेंस एपी पता करते हैं। एपी डिस्टेंस के लिए हमको होल रूट ऑफ पी माइनस ए करना पड़ेगा, बोलो। और डिस्टेंस बीपी के लिए हमको होल रूट ऑफ पी माइनस बी करना पड़ेगा। तो एक जगह पी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल, एक बार डिस्टेंस बीबी यानी पी माइनस बी। चलो लेट्स डू इट। तो पी माइनस ए करते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स और जीरो, एक्स जीरो, ठीक है। एक के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और -5, 2 और -5, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। बोलो चीज समझ में आ गई? जस्ट वैल्यूज पुट अप करिए मैंने, समझ के करो, डोंट कॉपी पेस्ट। आर्या डोंट कॉपी पेस्ट, वैल्यूज देखो क्या है क्या नहीं है, अपने आप से पुट अप करो। नहीं कर रहे हो अपने आप से, बात उससे कर रहे हो और कॉपी इधर कर रहे हो, पूरा दो काम कर रहे हो, ये दोनों ही नहीं कर रहे। डिस्टेंस बीपी, पी माइनस बी करो। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स और जीरो, एक्स लिखो यहाँ, जीरो लिखो यहाँ, लगाओ माइनस, लगाओ माइनस। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 और 9, -2 तो यहाँ लगाना है तो ब्रैकेट में लगाओ -2 और 9 वहां लगाना है। अब इस पूरे के बाहर एक और ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर, प्लस लगाओ, इस पूरे के बाहर एक और ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर, राइट। चलो लेट्स सॉल्व इट। अब ये इक्वेशन है तो यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगेगा, यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगेगा, ओके। सो अब देखो, पहली फुर्सत में रूट से रूट हटाओ। एलएचएस में भी स्क्वायर रूट है, आरएचएस में भी स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो रूट हट गया ना, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस रूट हटा दो और वो अंडरस्टूड माना जाएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया, ठीक है। और चाहो तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही रूट खत्म हो गया, बचा क्या? x -2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ये बच गया। यहाँ तो उधर आओ, x -2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस 0 - 9 क्या होता है? -9 का होल स्क्वायर, और रूट तो कट चुका है दोनों साइड का, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करो, x -2 का होल स्क्वायर। अभी भी इस स्टेज पर भी, पिछले टेस्ट में भी कई बच्चे x -2 का होल स्क्वायर ये लिख के आते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो मुझे बताओ x -2 का होल स्क्वायर ये होता है क्या? अभी भी कई बच्चे यही लिख के आ रहे हैं, क्या क्या कमी है इसमें? ये a - b का होल स्क्वायर है, ऐसे थोड़ी ना होगा कि इसका इसका करके छोड़ दो। कैसे होगा? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। सो करो उसको, x -2 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर -2ab करेंगे तो -2 × x × 2 -4x, -4x, और प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस आगे बढ़ो, 5 का भी स्क्वायर करना है 25। लेट्स टॉक अबाउट द आरएचएस पार्ट। x + 2 का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो 2 × x × 2 यानी वही 4x, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस -9 का स्क्वायर इज 81। ओके, सो इधर तो बना मेरा x स्क्वायर -4x, और 4 + 25 क्या होता है? 29, और इधर बना मेरा x स्क्वायर प्लस 4x, 81 + 4 क्या होता है? 85 होता है, फाइन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दूं एलिमिनेट, दोनों साइड पॉजिटिव है ना, दोनों साइड पॉजिटिव है तो हो गया खत्म। बट मैंने क्या कहा था, इसे कट का निशानी लगाते। सो इधर से भी हटा दो, इधर से भी हटा दो, इधर क्या बचा? क्या बचा? उस वाले 4x को भी इधर लाओ, तो वो भी इधर आके क्या बना? अब कांस्टेंट टर्म बची वहां पे 85, और ये +29 इधर आएगा तो -20, और x स्क्वायर दोनों का खत्म। समझ गए क्या? x स्क्वायर दोनों का खत्म, x वाली टर्म्स ये दोनों मैंने रख दी यहाँ, और कांस्टेंट अब ये दोनों रख दी वहां, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो व्हाट इज -4x -4x? -8x। एंड व्हाट इज 85 - 29? ये करना 56। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x = 56 डिवाइडेड बाय -8, सो 8 7 या 56 होता है, सो इट इज -7। x की वैल्यू आ चुकी है -7, और y कोऑर्डिनेट पहले ही पता था 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया?
-7,0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा कंक्लूजन। डन, इतना हो गया नोट डाउन। इतना हो गया नोट डाउन। ओके, लेट्स राइट द कंक्लूडरी स्टेटमेंट। सो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स कल तक हमने माने थे x,0 पर आज सॉल्व होके मिल गया। x की वैल्यू क्या मिली? क्या मिली? -7,0 is the required point, is the required point lying on x-axis, lying on x-axis and equidistant from, and में दो शर्तें थी, एक तो एक्स एक्सिस पे लाई करे और दूसरा शर्त ये थी कि गिवन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स A and B, A and चाहो तो A और B के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, अदरवाइज ऊपर लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन, समझ में आया अच्छे से? ओके, इसका एक रफ स्केच तैयार करें। सो लेट्स से बताओ ना कौन से थे दो पॉइंट्स, गिवन दो पॉइंट्स कौन से थे बोलना? 2, -5, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो 2, -5 लगभग यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा था? ये A हो गया, क्या? -2,9। ओके, सो -1 -2 और 9 चाहिए मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो लगभग ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये हो गया B। अब मेरा आंसर क्या आया है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है? -7,0। सो -7,0 का मतलब हो गया ये -2 तो हो गया, -3 -4 -5 -6 -7, ये वाला पॉइंट होगा। तो अब आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि देखो ये वो पॉइंट है जो इससे और उससे बराबर की डिस्टेंस पे है, यानी इस P पॉइंट की B से दूरी और इस P पॉइंट की, अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि फ्री हैंड से बनाया है। अगर आप कोड ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे बनेगा। आप ग्राफ शीट पे ये 3 पॉइंट्स मार्क करें, ग्राफ बना के ये 3 पॉइंट्स मार्क करें। P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं, C जिसके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, A जिसके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर आप स्केल लेके नाप के देखें, आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, क्लियर है? ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीजें करते रहने चाहिए टू मेक अवर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। क्लास में पॉसिबल नहीं होता, घर जाके ट्राई कर सकते हैं सारी चीजें करना जब भी फ्री बैठे। ओके, कर दूं डिलीट? नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी टाइप पे दिख रहा है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की ऐसी वैल्यूज निकालो। अब y कहाँ है देखो, हो रहा, यानी p के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं और q का एक ही कोऑर्डिनेट क्लियर है, दूसरा मिसिंग है। यानी कि सवाल यह है कि q का दूसरा मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालो, और दे क्या रखा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो उल्टा सवाल हो गया, अब तक पॉइंट्स दे रहा था, डिस्टेंस जाना है। तो बोल रहा है कहीं पे जाना है ना, घर पे बोल के आया इस टाइम पे घंटी करना शुरू कर देना। सवाल समझा के फिर ही भेजूंगा। चलो आ जाओ। सो इन दोनों की डिस्टेंस निकाल के और उसको 10 के इक्वेट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज इट। शुरू हो जाओ, सरल सा सवाल है। हियर द टू गिवन पॉइंट्स आर P एंड Q, A और B, X और Y, एज यू विश, जो चाहिए ले लो। P वैसे इसमें नहीं ले सकते, क्यों? इसमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है P और Q, तो इसमें अज्यूम नहीं कर सकते, जो दे रखा है वही मानना पड़ेगा। 2, -3 एंड Q के क्या गिवन है? 10, y। Using distance formula, let's find the distance PQ. Using distance formula, distance PQ is equal to वही फॉर्मूला x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, q माइनस p करना पड़ेगा तो 10 माइनस 2 करना पड़ेगा और y माइनस माइनस 3 करना पड़ेगा, राइट। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है y माइनस माइनस 3, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर का सम का रूट। 10 माइनस 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर करना है यहाँ तो, और वहां क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर करना है। करो, 8 का स्क्वायर इज, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6y और 3 का स्क्वायर इज 9। फर्दर सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर पहले लिखो, 6y बाद में लिखो और कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करो। 64 एंड 9 इज 73, करेक्ट। बताओ, अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यूनिट्स लगा के छोड़ो, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमको ऑलरेडी गिवन है कि डिस्टेंस क्या है, तो हमने जो ये डिस्टेंस निकाली है उसको उसकी दी हुई डिस्टेंस से कर देंगे इक्वेट। देखो पिछली बार एक इक्वेशन बनी थी तो पहले ही स्टेप में हमने रूट्स को हटा दिया था, इस बार कोई इक्वेशन नहीं बनी कि हम रूट को हटा दें। रूट बिल्कुल एंड तक कायम है, कहीं पर भी हट नहीं सकता। जैसे ये इक्वेशन का रूप ले लेगी फिर हम रूट को हटा सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। ओके, इतना हो गया। तो अब अपन गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, but it is given that but it is given that but it is given that distance PQ is equal to, क्या गिवन है, 10 यूनिट्स, ये गिवन है। तो हमने जो डिस्टेंस PQ निकाली है उसको हम इसके नीचे रख देंगे। क्या निकालिए बोलो, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो इसको दी हुई डिस्टेंस के इक्वेट कर दिया। अब आप यहां से रूट हटा सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, क्योंकि अब ये इक्वेशन का रूप ले चुकी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा लेकिन वहां पे स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि वहां पे रूट थोड़ा लगा हुआ है। अगर वहां पर भी रूट लगा हुआ होता तो दोनों का रूट रूट कट जाता, लेकिन एक जगह ही रूट लगा हुआ है तो वो तो हटेगा लेकिन उधर स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे समझो कि इसका रूट हट के उधर जाके स्क्वायर लग जाएगा, समझ गए। चलो कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, सो इसका तो हटा दो रूट और उसका कर दो स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर इज 100। इसको सॉल्व करने के लिए 100 को यहां बुलाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आके माइनस 100 इक्वल टू 0। सॉल्व इट, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 इज माइनस। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, जिसे सॉल्व करना आता है इनको फैक्टराइजेशन से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 6y को स्प्लिट करो, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 27। 9 और माइनस 3, 9 और माइनस 3, 9 माइनस 3 6 होता है और 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 होता है। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन आया तो क्या बचा, y प्लस 9। यहां से माइनस 3 कॉमन आया तो अगेन क्या बचा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 अगेन कॉमन आया, क्या बचा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां से या तो y माइनस y प्लस 9 की वैल्यू 0 बोलो और लगाओ, या फिर y माइनस 3 की वैल्यू 0। दो केसेस बन गए। सो y प्लस 9 की वैल्यू अगर 0 माने तो y की वैल्यू क्या बनती है, और y माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 माने तो y की वैल्यू क्या बनती है। अब देखो वो खुद हिंट देता है, खुद हिंट देता है। सवाल नंबर 7वें में, 7th में उसने पॉइंट कहा था, यानी एक ही पॉइंट मिल सकता है ऐसा, लेकिन इसमें इसने वैल्यू नहीं कहा, वैल्यूज कहा है। यानी उसने खुद ने हिंट दे दिया कि y की एक नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। सो गिव रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y आर माइनस 9 and 3। क्लोजिंग स्टेटमेंट इज, सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y आर, क्या वैल्यूज निकली बताना, -9 and 3। देखो आंसर देखो, हो गया। ओके, रफ स्केच,
अब इस बार दो वैल्यूज पे सेम डिस्टेंस कैसे मिल सकती है वो चेक करना है। दो वैल्यूज पे y की वैल्यू -9 पे भी वही डिस्टेंस मिल रही है और y की वैल्यू 3 पे भी वही डिस्टेंस मिल रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? चेक करें, देखो भाई स्क्रीन पे, लेट्स से दिस इज द 2D ग्राफ। ओके, बोलो एक पॉइंट तो फिक्स है ना 2, -3, बोलो। तो 2, -3 कहां लाया करेगा? 1 2 -3 आ जाओ, 1 2 3, तो यहां लाया करेगा। तो ये P तो फिक्स है। Q के दो चांसेस हैं। Q क्या क्या हो सकता है? 10, y की वैल्यू एक बार -9 लो, तो Q ये भी हो सकता है, और Q ये भी हो सकता है 10, y की वैल्यू एक बार 3 लो। तो 10, -9 अगर लूं तो वो कहां आएगा? करो इमेजिन, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और -9 मान लो कि बहुत ही नीचे इस जगह मान लो, तो Q यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। और दूसरा पॉइंट अगर Q माने 10,3, तो वो कहाँ होगा? 1 2 3 लगभग यहाँ पे, तो Q यहाँ पे भी हो सकता है। अब आप देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्या? Q को वहां लूंगा तो भी QP की डिस्टेंस 10 यूनिट्स आएगी, और Q को यहाँ लूंगा तो भी QP की डिस्टेंस 10 यूनिट। अभी ये अगेन एग्जैक्ट नहीं है, हम ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट दिखाई देगा। ओके, चलो, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.